हे लर्नर, दिस इज़ नीलेश बोराटे। वेलकम टू मैवरिक्स। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ एन एफ एप्सिलॉन टू डी एफ ए, कि हम इस टाइप का कन्वर्जन कैसे करें, उसकी स्टेप्स क्या है और इस टाइप का एग्जाम्पल पेपर में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग एन एफ ए टू डी एफ ए। नहीं तो ऐसा आएगा कि कंस्ट्रक्ट द डी एफ ए फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट एन एफ ए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। कभी कभी यहाँ पे मेंशन नहीं करते क्वेश्चन में कि ये एन एफ ए एप्सिलॉन टू डी एफ ए कन्वर्जन करना है। आपको डायग्राम देख के डिसाइड करना है। इसमें अगर एप्सिलॉन हो तो ये एप्सिलॉन वाला एग्जाम्पल है, और कहाँ पे भी एप्सिलॉन ना आए तो ये रेगुलर एन एफ ए टू डी एफ ए का एग्जाम्पल है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस किया है। करेक्ट। तो ये एप्सिलॉन देख के डिसाइड करना है ये एन एफ एप्सिलॉन टू डी एफ ए का एग्जाम्पल है या एन एफ ए टू डी एफ ए का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों के थोड़े एल्गोरिदम्स अलग है, दोनों की कन्वर्जन की प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मिल चुकी है, इसका हमें अभी डी एफ ए बनाना है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इसका डी एफ ए कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये जो गिवन डायग्राम है इसका मैं एन एफ ए का एम कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि वो देख के हम डी एफ ए सॉल्व कर सके। तो जाएंगे हम कैनवास में। तो सबसे पहले इधर हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखते हैं, और एन एफ ए विथ एप्सिलॉन जो दिया है उसका हम यहाँ पे पहले एम लिखेंगे। तो क्यू में कितने स्टेट से 4, 0 से लेके 4 तक। समेशन में है ए बी, और इनिशियल स्टेट Q0 की Q0 ही होगी, फाइनल स्टेट Q4। ओके, और हमें यहाँ पे जो गिवन डेल्टा है वो हम यहाँ पे निकाल देंगे। Q समेशन ए बी, और उसका ये भी देखेंगे हर एक का एप्सिलॉन किधर गया है। ओके, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 हमारे फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख के दिखेंगे कि Q0 का A गया है 2 को, Q2 को। ओके, B किधर भी नहीं गया, और एप्सिलॉन गया है 2 जगह पे, 1 को एंड 3 को। तो इधर लिखूँगा मैं Q1 एंड Q3। अगेन Q1 से A गया है Q1 को ही, Q1 से B गया है Q3 को, और Q1 का एप्सिलॉन किधर भी नहीं गया। देन Q2 का देखते हैं, Q2 का A नहीं है किधर भी। ओके, B गया है Q2 को ही, और एप्सिलॉन गया है Q3 को। Q3 का A गया Q4 को, B नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है, और 4 का भी कुछ भी नहीं है। 5, 5, 5। ओके, तो अभी हमें जो डी एफ ई निकालना है, तो डी एफ ई निकालने से पहले हम सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एवरी स्टेट सिंबल, ये क्या होता है, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है इस सेट को। ये एल्गोरिदम में ये यूज़ किया है। हर एक स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। मतलब ये हर एक एग्जाम्पल में एन एफ ए एप्सिलॉन टू डी एफ ए का एग्जाम्पल अगर पेपर में आएगा तो आपको हर एक स्टेट का डी एफ ए निकालने से पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकालना ज़रूरी है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जिसका क्लोजर निकालना है वो ऑलरेडी सेट में होता है, मतलब कभी भी एप्सिलॉन क्लोजर का सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। ये एक बात दिमाग में फिट रख लो, जिसका निकालना है वो ऑलरेडी होगा ही सेट में। चलो अभी ये देखना है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो जीरो का क्लोजर निकालना है, तो जीरो Q0 का जो ये रो है इसका आप ये देखो कि इसका एप्सिलॉन किधर गया है, इसका एप्सिलॉन गया है 1 एंड 3 को। सो 1 ऐड करेंगे और 3 ऐड करेंगे, और जो ऐड करेंगे सिंबल उसका भी अगेन एप्सिलॉन देखेंगे। तो Q1 का देखो एप्सिलॉन किधर गया है, Q1 का एप्सिलॉन किधर भी नहीं गया, 5 मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। अभी 3 का चेक करेंगे, 3 का किधर गया है, फिर से 5 को गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये Q1 और Q3 अगर 4 और 5 को जाता तो मैं यहाँ पे और ऐड करता, मतलब जीरो का एप्सिलॉन का सेट लिखना है, फिर से वो स्टेट जहाँ पे जाएंगे उसके भी एप्सिलॉन वहाँ पे लिखने हैं, लाइक रिकर्सिव, जितने ऐड होंगे उसके भी एप्सिलॉन चेक करने हैं जब तक नए ना मिले। ओके, अभी Q1 का देखो, Q1 का देखो एप्सिलॉन किधर भी नहीं गया, मतलब ये कोड यहाँ पे क्लोज करेंगे। Q2 का देखो किधर गया है, 3 को गया है, तो हम यहाँ पे 3 भी ऐड करेंगे, और 3 का गया है 5, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। Q3 का देखो 5 है, और Q4 का देखो 5 है। ओके, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर के सेट निकाल के रखे हैं, ये हमें लगने वाले हैं। ओके, तो DFA का मैं यहाँ पे डेल्टा डैश पहले निकालूंगा। तो यहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे, डेल्टा डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। पहले डेल्टा डैश निकालेंगे, उसके बाद पूरा M लिखेंगे हम DFA का। ठीक है, तो डेल्टा डैश निकालने के लिए एक रूल हमें फॉलो करना है एल्गोरिदम का। तो मैं क्या करता हूँ, ये रूल इधर लिखता हूँ यहाँ पे, और इस रूल को हम एग्जाम्पल में फॉलो करने वाले हैं। तो डेल्टा ऑफ डी मतलब यही बोला जाता है कि DFA का, ठीक है, और इसका ये रूल है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप, हम इसको डेल्टा कैप बोलेंगे, अगेन S ऑफ एप्सिलॉन कॉमा A। अभी ये जो है ना, ये इसका भी मीनिंग क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ S। तो ये रूल हमें फॉलो करना है हर एक डेल्टा डैश निकालने के लिए। सिर्फ S के जगह पे आएगा Q0, Q1, Q2, Q3, और स्मॉल a के जगह पे इनपुट सिंबल आएंगे कभी A कभी B। और एप्सिलॉन क्लोजर का सेट ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो इस सेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो रूल है ये एक्चुअली थर्ड ईयर BSc कंप्यूटर साइंस का जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया है, विजन टेक्स्ट बुक में। तो मे बी कुछ अलग टेक्स्ट बुक में कुछ अलग रूल हो सकते हैं, बट करने का तरीका वही है। ओके, सिर्फ कैप के जगह पे कुछ अलग सिंबल होगा, बट हमें यही करना है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, अभी हम डेल्टा डैश नई शीट में निकालेंगे। अभी इसमें तो जगह नहीं है, तो अभी मैं नई शीट ओपन करूँगा, यहाँ से जाएंगे हम नई शीट में, तो उसके पहले इसको सेव कर लेते हैं। न्यू ड्राइंग, इसको ओपन करेंगे जस्ट देखने के लिए कौन सा किधर गया है। ठीक है, तो डेल्टा डैश सबसे पहले निकालना है। तो हमारे पास पहला जो Q0 है उसका मैं A और B निकालूंगा, Q0 का A, Q0 का B। जैसे कि हमने NFA टू DFA का निकाला था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है। तो Q0 ऑफ A, इसका मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखता हूँ जो अभी हमने देखा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप ऑफ Q0 एप्सिलॉन कॉमा A। ओके, रूल देखो, एप्सिलॉन क्लोजर, अगेन 2 डेल्टा मैंने लिखा है। एक्चुअली कैसा होता है कि डेल्टा कैप ये जो है, आई थिंक इधर डेल्टा कैप मतलब इसका जो एप्सिलॉन क्लोजर है इसका मुझे A निकालना है, मतलब इधर भी एक डेल्टा आएगा। सो इधर डेल्टा ऐड करो, मैं ये बाद में ऐड कर लेता हूँ, डेल्टा ऑफ। ठीक है, ए इस वे से होगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 एप्सिलॉन कॉमा A। ओके, अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये तो ऐसा ही लिखता हूँ मैं, देन डेल्टा इसका मतलब है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 हमने ऑलरेडी निकाला है, तो क्या सेट है इधर, 0 1 3, इधर लिखता हूँ मैं Q0 Q1 Q3। ओके,
और इसका मुझे ए निकालना है, ए। तो एक्चुअली यहाँ पे और एक ब्रैकेट आएगा, तो ये जो डेल्टा है ये मुझे चेक करना है 0 1 3 का ए किधर जा रहा है, Q0 Q1 Q3 का ए किधर जा रहा है वो मुझे इधर लिखना है। तो एप्सिलॉन क्लोजर हम डेल्टा में देखेंगे 0 1 3 का ए किधर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 का ए जा रहा है Q2 को, Q2, देन Q1 का ए Q1 को जा रहा है, और Q3 का ए Q4 को जा रहा है। उसके बाद जो सेट मिलेगा उसका अगेन आपको एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है, मतलब एप्सिलॉन क्लोजर हम 2 बार निकालते हैं। ओके, तो 2 का लिखेंगे, 1 का लिखेंगे, 4 का, तीनों का मिक्सअप यहाँ पे लिखने वाले, एक सिंबल एक ही बार ऐड करना है। तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर देखो, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर है 2 and 3, तो इधर आएगा Q2 and Q3। देन 1 का देखो, Q1 का जा चुका है Q1 को ही, और 4 का देखो, 4 का जा रहा है 4 को। तो ये जो नया सेट मिलेगा इसको हम बोलेंगे ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो वैसे ही हम Q0 का बी निकालेंगे। तो सेम लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q0 एप्सिलॉन ऑफ बी। ओके, तो ऑलरेडी 0 का क्लोजर ऊपर निकाला था हमने 0 1 3, वही लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ 0 1 3, और उसका देखना है आपको बी किधर जा रहा है। ओके, देन 0 1 3 का बी देखो, सो 0 का बी किधर भी नहीं, 1 का जा रहा है 3 को, और 3 का किधर भी नहीं जा रहा है, मतलब टोटल एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 आ रहा है, और Q3 का क्लोजर Q3 ही है। तो इसका आंसर आएगा आपका Q3, एक ही सिंबल है, और इसको हम रीनेम करेंगे B, ABCD के हिसाब से। ओके, तो 0 का ए भी होगा। अभी हमें 1 2 का तरह नहीं सॉल्व करना है, जो नए सेट आए हैं NFA के जैसे उसके हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। अभी कैपिटल ए का स्मॉल ए ये मैं निकालूंगा। ठीक है, तो अगेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप कैपिटल ए कॉमा एप्सिलॉन ऑफ स्मॉल ए। तो सबसे पहले कैपिटल ए का क्लोजर निकालते। तो कैपिटल ए के अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4, तो चारों का क्लोजर आएगा। तो 1 का क्लोजर है 1, ओके, मैं यहाँ पे डेल्टा लिखूंगा क्योंकि इसका मुझे बाद में ए निकालना है। Q2 का क्लोजर है Q2 Q3, ओके, देन Q3 का भी क्लोजर है Q3, और Q4 का क्लोजर है Q4, और इसका मुझे आगे ए निकालना है। 1 2 3 4 चारों का ए देखो किधर जा रहा है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 चारों का ए जा रहा है Q1 एंड Q4 को, और अभी Q1 को Q4 का फिर से क्लोजर निकालना है। ठीक है, सो Q1 का क्लोजर है Q1, Q4 का क्लोजर है Q4। तो ये भी आई थिंक नया सेट मिला हमारा, प्रीवियस सेट नहीं है, इसको हम C बोलेंगे। ओके, और इधर A का B भी निकालने वाले हैं। तो अगेन एप्सिलॉन क्लोजर, अभी मैं ये ऊपर की स्टेप, चलो ठीक है, नहीं तो लिखता हूँ मैं, हम 4 ही एग्जांपल देखने वाले, तो वो भी ठीक तरह से करेंगे। तो ये इधर लिखेंगे B। ठीक है, देन हैंड राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल पैड है, थोड़ा सा पेन स्मूथली खिसक रहा है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करो। एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पे डेल्टा तो लिखूंगा ही मैं, और ए का क्लोजर तो वही होगा 1 2 3 4, तो हम सेम लिखेंगे 1 2 3 4। सिर्फ हमें ए की जगह पे अभी बी में देखना है, हमें यहाँ पे ऊपर ए में देखा था, अभी बी में देखना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लोजर, तो 1 2 3 4 बी में देखेंगे, 1 2 3 4 बी में, तो बी में जा रहे हैं Q2 एंड Q3 को, तो Q2 एंड Q3,
एंड Q2 Q3 का हमें फिर से क्लोजर निकालना है। तो 2 का है 2 3 और 3 का 3 को ही है। तो 2 3 भी आई थिंक नया सेट मिला और ये हो गया D। ओके, अभी आपके सामने परेशानी आई होगी, अभी हम ए का ही निकाल रहे हैं और यहाँ पे बी सी डी मिल चुके हैं, आगे कितने और मिलेंगे डोंट नो। ओके, चलो ये ए का हो गया। अभी हम यहाँ पे इस साइड बी और सी का निकाल देते हैं। सो डेल्टा डैश कैपिटल बी का स्मॉल ए, तो फिर से ये रूल आएगा एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप ऑफ बी एप्सिलॉन कॉमा ए। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हम एवरी टाइम एक एक ब्रैकेट क्लोज करना भूल रहे हैं। ये एक्चुअली ब्रैकेट ये इधर आएगा, ये एक्चुअली ये इधर आएगा, यहाँ पे इधर नहीं आएगा, ये इस साइड आएगा, करेक्ट। तो इसका ए निकाला तो ये इधर आएगा ब्रैकेट। आई थिंक इधर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक तरह से ब्रैकेटिंग दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, ये बी का क्लोजर निकालना है। बी कौन है आपका, Q3 है, तो सिर्फ Q3 का ही क्लोजर निकालेंगे। तो Q3 का क्लोजर है Q3 और उसका ए चेक करो किधर जा रहा है। तो Q3 का ए जा रहा है Q4 को। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4, तो Q4 का क्लोजर आई थिंक Q4 ही रहेगा। Q4 एक ही मिला और आई थिंक Q4 भी नया है, तो ये हो गया हमारा ABCDE। ओके, आई डोंट नो अभी कितने और सिंबल मिलने वाले। तो बी का मैं स्मॉल भी लूँगा। एक्चुअली एग्ज़ाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता है, क्योंकि 5 मार्क को ही आएगा और आई थिंक ABCD तक मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेंदी एग्जाम्पल है, लेंदी प्रोसेसर है, उसको टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो बी का यहाँ पे बी निकालेंगे। तो ऊपर हम ऑलरेडी हमने बी का क्लोजर निकाल के रखा है, तो बी का क्लोजर आया है Q3। अभी Q3 का बी देखेंगे हम किधर जा रहा है। तो Q3 का बी जा रहा है 5 को, 5। ओके, तो 5 मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5, तो वो हमें देनी है एरर स्टेट, ठीक है। चलो एरर स्टेट को एरर स्टेट ही रखते हैं। तो बी हो गया। अभी हम सी को जाते हैं, सी का ए और सी का बी। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप सी एप्सिलॉन कॉमा ए। सो यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा सी का क्लोजर निकालते हैं। सी मतलब कौन है, कैपिटल सी मतलब है हमारा 1 and 4। यहाँ पे देख लो Q1 and Q4। सो Q1 and Q4 का क्लोजर, Q1 का Q1 है, 4 का 4 है, सो 1 and 4 आएगा, Q1 Q4। और दोनों का ए देखना है किधर जा रहा है। 1 का ए 1 को, 4 का ए किधर भी नहीं, मतलब सिर्फ Q1 ही आएगा इधर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, और Q1 का क्लोजर क्या है, Q1 का क्लोजर Q1 ही है, तो Q1 मिलेगा। आई थिंक ये भी नया मिल गया हमें ये सिंबल, इसको हम F बोलेंगे, F, ठीक है। सो इसमें Q1 मिला। अभी C का B निकाल देते हैं। सो अगेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप B। सो इधर सी का क्लोजर ऑलरेडी निकाला है हमने 1 and 4, और उसका बी देखेंगे किधर जा रहा है। सो 1 and 4 का बी, 1 का बी Q3 को जा रहा है और इसका कुछ भी नहीं, मतलब Q3 लिखेंगे हम यहाँ पे। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, करेक्ट। सो Q3 का क्लोजर Q3 को ही जा रहा है
और Q3 को हमने बोला है B। ओके, सो यहाँ पे है, तो चलो यहाँ पे तो रुक गए हम एफ में। तो अभी हमें DEF और तीनों का ए भी निकालना है। ओके, जगह खत्म हो गई, नया शीट लेंगे। तो इसको भी सेव करते हैं और ज़रूरत पड़े तो ओपन करेंगे कंपैरिजन के लिए, सेट कंपेयर करना होगा। इसको भी ओपन करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे न्यू ड्राइंग। तो अभी तक हम सी को आ चुके हैं, अभी हम डी का देखेंगे। सो डेल्टा डैश ऑफ डी का ए। तो वैसे ही लिखना है हमें, रूल एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप डी कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डी। डी का मतलब है 2 and 3, और 2 and 3 का क्लोजर देखना है। तो 2 का क्लोजर है 2 3 को, 3 का 3 में ही, मतलब 2 3 आएगा। सो Q2 Q3। ओके, सो डी में कौन है? डी में है हमारा 2 and 3, तो 2 and 3 का क्लोजर लिखा हमने। 2 का 2 3 का, 3 का 3 को ही, मतलब 2 3 आएगा टोटल। तो 2 3। अभी 2 3 का ए लिखना है, किधर जा रहा है। सो 2 3 का ए। सो 2 का ए किधर में नहीं, 3 का 4 को जा रहा है, तो इधर 4 आएगा। और अभी देखना है हमें 4 का फिर से क्लोजर क्या है। तो 4 का क्लोजर है 4। आई थिंक 4 सेट को हमने ऑलरेडी रीनेम किया है। तो 4 है हमारा ई। गुड। तो नेक्स्ट जाएंगे डी का बी देखेंगे। तो सेम एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप डी एप्सिलॉन बी। देन एप्सिलॉन क्लोजर डी का क्लोजर 2 3 है, और 2 3 का हम अभी बी देखेंगे किधर जा रहा है। एप्सिलॉन क्लोजर 2 3 का बी। सो 2 का बी, 2 को 3 का किधर भी नहीं, मतलब टोटल 2 को जा रहा है। सो 2 और 2 का, सॉरी सिर्फ 2 ही लिखना है हमें, इधर थोड़ा रफ करते हैं। 2 3 का बी 2 में जा रहा है। टू 3 का बी 2 में जा रहा है। अभी 2 का मुझे फिर से क्लोजर लिखना है। 2 का क्लोजर 2 3, और 2 3 को ऑलरेडी रीनेम किया है हमने। सो 2 3 मतलब डी है, सो ये डी को जा रहा है। ओके, तो डी हो गए। अभी हम ई को जाएंगे, ई का स्मॉल ए। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ई का ए देखते हैं। ई का मतलब है Q4। ओके, तो Q4 का क्लोजर देखो। Q4 का क्लोजर है Q4, तो इधर आएगा Q4। और Q4 का भी हमें देखना है ए किधर जा रहा है। तो Q4 का ए किधर भी नहीं जा रहा है, मतलब 5 को जा रहा है। तो 5 को जा रहा है, इसका मतलब ये एरर स्टेट होगा। करेक्ट। तो वैसे ही हम बी भी देखेंगे। ई एप्सिलॉन ऑफ बी, अगेन इसका क्लोजर है Q4। अभी हमें Q4 का बी भी देखना है किधर जा रहा है। तो Q4 का बी भी जा रहा है 5 को, तो ये भी हम एरर में एडजस्ट करेंगे। ओके, अभी हम F का भी देखने वाले हैं। F हमें ऑलरेडी F भी मिला है, F मतलब Q1। ओके, तो यहाँ पे निकालेंगे F ऑफ, सॉरी ये F है, F ऑफ A। सो डेल्टा
एफ का मतलब है Q1 का क्लोजर लिखेंगे, Q1 का क्लोजर है Q1, तो ये Q1 को जाएगा। और Q1 का ए लिखना है हमें, Q1 का ए किधर जा रहा है, तो Q1 का ए जा रहा है Q1 को। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 और अगेन Q1 का मुझे देखना है क्लोजर, तो Q1 का क्लोजर है Q1। और Q1 कौन है, हम देख सकते हैं Q1 है हमारा F, मतलब ये F को ही एडजस्ट होगा। ओके, तो इसके बाद डेल्टा डैश F का B देखेंगे। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप। ओके, सो एप्सिलॉन क्लोजर, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला है Q1, तो अभी हमें Q1 का B भी देखना है किधर जा रहा है। सो Q1 का B जा रहा है Q3 को, तो Q3 का क्लोजर देखेंगे, तो Q3 का क्लोजर है Q3 और Q3 को हम बोलेंगे Q3B, तो ये होगा हमारा B। आई थिंक नया कुछ सिंबल मिला नहीं, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा डैश ख़त्म हो गया F तक। तो हम DFA का M कंप्लीट कर लेते हैं। M डैश Q अलग है, ओके, समेशन डेल्टा अलग है Q0, और F में भी कुछ सिंबल नए हो सकते। तो Q में हमने Q0 लिया, उसके बाद हमें कुछ नए सिंबल मिले A B C D E F तक चला और एरर भी है। समेशन में हमें दो सिंबल है A और B। इनिशियल स्टेट को हम Q0 ही बोलेंगे। फाइनल स्टेट, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि फाइनल था Q4, तो जिस सेट में Q4 आएगा वो फाइनल होगा। तो Q4 देखते हैं। सो Q4 A में है, तो A हमारा फाइनल होगा। देन Q4 B में नहीं है, C में है, D में नहीं है, E में है, F में नहीं है। तो A C E ये तीन हमारे फाइनल सेट हो गए। और अभी ये डेल्टा हम एक टेबल में निकालेंगे और इसकी ट्रांजिशन डायग्राम निकालेंगे, देन हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। तो उसको नए शीट में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको भी सेव करेंगे और न्यू ड्राइंग। तो डेल्टा डैश इधर निकालने वाला हूँ मैं एक टेबल फॉर्मेट में, Q समेशन, इसमें सिर्फ A और B आएंगे और इधर Q0 A B C D E F, और हमारा A फाइनल है, C फाइनल है और E फाइनल है। ओके, तो ये चेक करेंगे। सो Q0 का A जा चुका है A को, Q0 का B जाएगा B को, A का गया C और D को, B का गया E एंड एरर, देन F एंड B, करेक्ट। और ये नए वाली डायग्राम यहाँ शीट ओपन करता हूँ मैं, तो ये गया E और D को, E और D, ठीक है। उसके बाद एरर F का गया है F और B को, और हमें यहाँ पे एरर स्टेट भी निकालनी चाहिए, एरर को ही जाएगा। ये देख के हम अभी डायग्राम निकालेंगे। स्टेट्स बहुत ज़्यादा है तो ठीक तरह से एडजस्ट करेंगे हम। यहाँ पे Q0 निकालेंगे, ओके।
इधर मैं ए निकालता हूँ, बी को इस साइड निकालता हूँ क्योंकि इससे दोनों एरो जाएंगे ठीक तरह से। तो इधर मैं सी निकालता हूँ, ओके। डी को इधर इधर लेंगे और क्या है हमारे पास, ई एफ बी है। तो ई इस साइड लेंगे, एफ को इधर लेंगे, ठीक है। और एक है हमारे पास एरर स्टेट, तो एरर स्टेट को मैं इधर लास्ट में निकालूंगा, ओके। तो देखते हैं फाइनल कौन है, ए फाइनल है, सी फाइनल है, ई फाइनल है। एरर का एरर में ही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखो Q0 का स्मॉल ए टेबल में देखना है, ए को गया तो स्मॉल ए इधर देना है, स्मॉल बी बी को देना है, ओके। उसके बाद ए का स्मॉल ए सी को जाएगा और स्मॉल बी डी को जाएगा, ओके। बी का ए स्मॉल ई को जाएगा और बी एरर स्टेट को जाएगा, स्मॉल बी, ओके। सी को जाएंगे, सी का स्मॉल ए एफ को देना है और स्मॉल बी बी को देना है, ओके। डी का देखते हैं, डी का स्मॉल ए ई को देंगे और स्मॉल बी डी को ही देंगे, स्किप करेंगे। देन ई का स्मॉल ए एरर को जाएगा और बी भी एरर को जाएगा। एफ का स्मॉल ए स्किप करेंगे और बी देंगे कैपिटल बी को, यहाँ पे देंगे स्मॉल बी। तो इस वे से हमारा ये पहला एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। यस, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, लेंदी है, बट मैंने जानबूझ के बड़ा वाला एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको ये सारे स्टेप समझ में आ सके। पेपर में इतना बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, श्योर है। कुछ ABCD में 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कवर हो जाएगा, ओके। तो और एक एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में, तो जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो ये सब इमेजेस में क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये वाली डायग्राम है और इसका हमें NFA एप्सिलॉन टू DFA कन्वर्जन करना है। तो चलो इस डायग्राम का हम झट से M लिखते हैं, NFA वाला। तो यहाँ पे लेंगे न्यू ड्राइंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहले हम लिखेंगे NFA एप्सिलॉन का M, Q समेशन डेल्टा Q0 F। तो गिवन है, आई थिंक मुझे ABCD दिख रहे हैं, ABCDEF। इनपुट सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं A और B। इनिशियल स्टेट आपकी कैपिटल A है और फाइनल स्टेट में BF 2 है, ओके। और इसका डेल्टा दिया है हमें Q समेशन AB। सो A B C D E F। तो B फाइनल है, F फाइनल है। तो देखते हैं A का स्मॉल a और स्मॉल b किधर भी नहीं गया, तो फाई और इधर हमें एप्सिलॉन भी उसका लिखना है कि उसका एप्सिलॉन जा रहा है B को, ओके। B का लिखते, B का स्मॉल a जा रहा है C को और उसके बाद B भी किधर नहीं और उसका एप्सिलॉन भी नहीं, देखो B का नहीं गया है। अभी C का एप्सिलॉन जा रहा है, उसका भी A B नहीं, तो C का भी A नहीं B नहीं, बट एप्सिलॉन जा रहा है B को, ठीक है। अभी D का देखते, D का A D को ही देंगे, D से B नहीं जा रहे, बट एप्सिलॉन 2 जगह जा रहे हैं, A और E। ये फाई A E। उसके बाद
ई का लिखेंगे, कैपिटल ई का, ए और बी, एफ को जा रहा है, इसका एप्सिलॉन नहीं है, और एफ का तो कुछ भी नहीं, ए बी भी नहीं और एप्सिलॉन भी नहीं, ये हो गया हमारा डेल्टा। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताई थी आपको कि एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, करेक्ट। तो हम हर एक स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। और वैसे मैं आप यहाँ पे सारे लिखता हूँ, हमें सारे निकालने हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो जिसका निकालना है मैंने बताया था आपको, वो ऑलरेडी सेट में होता है, ओके। तो अगर मुझे ए का निकालना है तो ए ऑलरेडी सेट में होता है, मतलब कोई भी सेट ब्लैंक नहीं होगा। और अभी हमें ये देखना है कि अभी ए का क्लोजर निकालना है तो ए का एप्सिलॉन का कॉलम चेक करना है। तो ए के एप्सिलॉन में कौन लिखा है, बी, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। अभी फिर से बी का चेक करो, बी का किधर जा रहा है, कहाँ पे भी नहीं, ओके, देन ओके, क्लोज। देन फिर से बी का चेक करो, बी का 5 है तो क्लोज करेंगे। सी का देखो, सी का किधर जा रहा है, बी में जा रहा है, और फिर से बी का क्लोज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। डी का देखो, डी का जा रहा है ए और ई को, ए ई को, अभी हमें ए और ई का भी लिखना है। ए का देखो किधर जा रहा है, ए का जा रहा है बी को, करेक्ट। अभी ई का देखो, ई का किधर जा रहा है 5, और बी का किधर जा रहा है 5, तो ये खत्म हो गया। तो जितने नए सिंबल आएंगे उतने इस सेट में ऐड होते जाएंगे, ओके। ई का 5 में है, एफ का 5 में है, तो इस वजह से हमने ये क्लोजर लिख दिए, ए बी सी बी डी ए ई बी ई एंड एफ। अभी हमें यहाँ पे डेल्टा डैश निकालना है, ठीक है। सो डेल्टा डैश स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, पहले कैपिटल ए का लेंगे। सो डेल्टा डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो पहले डेल्टा डैश कैपिटल ए का स्मॉल ए लिखते हैं, ठीक है। सो एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ स्मॉल ए। और इसको अभी हम क्या करेंगे कि Q0 Q1 Q2 या फिर दूसरे कोई सिंबल L M N O P Q, कैसे भी आप कोई भी नए नए सिंबल यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी ये ABCD है तो हम अभी सेम ABCD नहीं यूज़ कर सकते। तो चेक करो, ये इसका मतलब होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। तो देखो डायग्राम में एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए कौन है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए है ए और बी, तो इधर आएंगे ए कॉमा बी, और इसका मुझे अभी स्मॉल ए लिखना है, तो चेक करेंगे उसका स्मॉल ए क्या है, ओके। तो ए और बी का स्मॉल बी ए लिखेंगे, ए और बी का स्मॉल ए और बी का स्मॉल ए जा रहा है, दोनों को मिला के सी में जा रहा है, सी। तो सी का कौन है एप्सिलॉन क्लोजर, सी और बी। तो सी और बी को हम बोलेंगे चलो Q0 Q1 Q2 करते हैं, Q0 रीनेम किया मैंने, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए का बी भी लिखना है, तो सेम एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा बी। सो डेल्टा, इसका क्लोजर है ए कॉमा बी, और इसका हमें बी लिखना है किधर जा रहा है। सो एप्सिलॉन क्लोजर ए बी का बी देखो, ए का बी किधर भी नहीं, बी का भी नहीं, मतलब 5 को जा रहा है, और आपको ऑलरेडी मालूम है क्लोजर ऑफ 5 हमेशा एरर होता है, ओके। तो इसमें हमें Q0 या नया मिला, तो हम Q0 का ए और बी फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे नए शीट में और इसको सेव करते हैं, ताकि ये हमें डेल्टा वगैरह देखने को लग सकता है। तो न्यू ड्राइंग, और यहाँ पे इस शीट को ओपन करेंगे, इस इमेज को। तो अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा डैश
Q0 का स्मॉल ए। तो इसका ऑलरेडी हमें मालूम है कि पहले क्या करते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 ऑफ ए, सॉरी Q0 गलत हो गया, Q0 एप्सिलॉन उसका ए। ओके, सो एप्सिलॉन क्लोजर, सो Q0 का क्या मतलब है, Q0 है हमारा C और B, तो C और B दोनों का क्लोजर लिखना है, तो C का जा रहा है CB को, ओके, और उसके बाद B का जा रहा है B को, तो B ऑलरेडी लिखा है हमने, तो दोनों का हमें फिर से A निकालना है। तो CB मतलब BC का A देखो, B का A C को और C का किधर, मतलब C में जा रहा है ये, ओके, और C का क्लोजर है CB, और CB को ऑलरेडी हमने रीनेम किया है Q0, तो आई थिंक ये Q0 ही मिला हमें, करेक्ट। देन Q0 का B देखते हैं, अभी तक तो कोई नया नहीं मिला सिंबल, तो डेल्टा कैप इसका हमने ऑलरेडी क्लोजर निकाला है Q0 का, तो Q0 का क्लोजर है C, B, और वो हमें B में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्लोजर, और यहाँ पे हमें ये भी देखना है CB का B किधर जा रहा है, CB मतलब BC, तो BC का B जा रहा है 5, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इज एरर। तो आई थिंक हमें कुछ नया मिला ही नहीं, यहाँ पे भी 0 में गया, एरर में गया, तो Q1 Q2 मतलब नया सेट मिला ही नहीं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो गया हमारा, बस 2 ही स्टेट में। यस, इसमें आपको मिला Q0 CB का सेट, इधर एरर में गया, इधर भी CB ही मिला Q0 और ये इधर एरर में गया, ओके। तो इसमें कुछ सरप्राइजिंग की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो इसका भी हम M डैश लिखेंगे, ठीक है। तो Q समेशन डेल्टा Q0 F डैश, तो Q डैश है आपके कैपिटल A और Q0, सॉरी। देन समेशन में आपके इनपुट सिंबल है सॉरी A और B। देन इनिशियल स्टेट आपकी कैपिटल A रहेगी जो ओरिजिनल डायग्राम में थी, और फाइनल स्टेट हम देखेंगे, जो ओरिजिनल डायग्राम थी उसमें फाइनल स्टेट B और F था, तो हम ये देखेंगे B और F किधर किधर आ रहा है, तो B 0 में आ रहा है, तो Q0 यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी, और A में तो A ही है, और A फाइनल है क्या, नहीं है, तो फाइनल स्टेट हमारी Q0 होगी, ओके। इस हिसाब से हम इसको देख के डेल्टा निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा Q समेशन A और B, 2 ही सिंबल आए A और Q0, और Q0 आपको फाइनल है। तो देखो A का स्मॉल a गया है 0 को, और दूसरा गया एरर को, और Q0 का गया Q0 को, और ये गया एरर को। एरर निकालना पड़ेगा, एरर जाएगी एरर को ही, तो निकालो यहाँ पे डायग्राम। A है आपकी इनिशियल स्टेट, ओके, और यहाँ पे हम स्मॉल a को लेके Q0 में जा रहे हैं, Q0 का B एरर में जाएगा, सॉरी A का B, तो Q0 का स्मॉल a, सॉरी Q1 नहीं Q0 ही है, Q0 का स्मॉल a Q0 को ही रहेगा, B गया एरर को, और एरर का एरर ही, तो ये हो गया हमारा DFA क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके। तो ये एग्जाम्पल इतना कुछ लेन देन नहीं था, बट क्वेश्चन देख के तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये एग्जाम्पल झट से ख़त्म होगा, करेक्ट, क्योंकि इसमें स्टेट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो और 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल मिल जाए,
तो इस वीडियो को अभी हम यहाँ पे रुकवाते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।